सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यह पंक्ति मैं मोदी जी के लिए कह रहा हूं। आज समर समाज के लोगों का वह इस तरह से दिल दुखा रहे हैं, यूजीसी की बिल लाके समर समाज के बच्चों का दिल दुखा रहे हैं कि समर समाज यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में और उन आतंकियों में क्या अंतर है। जिन आतंकियों ने पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर गोली मारी थी, उसी तरह आज जाति पूछकर, वर्ण पूछकर कानून बनाए जा रहे हैं। यह तालिबानी कानून नहीं तो और क्या है। आपको सिर्फ सजा पाने का अधिकार है, आपको कहीं ना अपील करने का के लिए अधिकार बचा हुआ है, ना अपनी बात कहने का अधिकार बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप सजा पाइए, और सजा पाने के साथ साथ आपको यह भी नहीं पता चलने दिया जाएगा कि किस व्यक्ति के कहने पे आप सजा पा रहे हैं, क्योंकि प्राविधान में यह दिया गया है कि आप उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार जो बनी हुई है, सवर्णों के कारण बनी हुई है, यह सरकार भी बिगड़ जाएगी। मोदी जी वही लोग याद किए जाते हैं, वही प्रधानमंत्री याद किए जाते हैं, वही राष्ट्रपति याद किए जाते हैं, वही देश के नेता और देश के समाज सेवक याद किए जाते हैं जो निष्पक्ष राजनीति करते हैं, निष्पक्ष समाज सेवा करते हैं और निष्पक्ष रहते हैं। आपने थोड़े से वोट के लिए, थोड़े से वोट बैंक को इधर से उधर करने के लिए इतना बड़ा काला कानून आपने बना दिया है कि एक आपने खाई तैयार कर दी है सामान्य वर्ग के और बैकवर्ड के और एससी एसटी के बीच में। यह खाई कभी नहीं भरी जा सकेगी, क्योंकि विद्यालय बच्चे जो पढ़ने जाते हैं आज वो सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या वह भूल जाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण जो हमारा समय विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करने का था, वह समय हम अपना आंदोलन करने पे खर्च कर रहे हैं। यह आंदोलन जो हो रहा है, यह भारतवर्ष के कितने घंटों का नुकसान कर रहा है, वैसे पूरी दुनिया जानती है कि दिन और रात मिला के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के 24 घंटे होते हैं। अगर आज 30 करोड़ लोग धरना कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो 30 करोड़ को अगर 24 से आप बुरा कर दीजिए तो एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष के करोड़ों घंटे के, अरबों घंटों का नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई विरोध नहीं है, किसी भी दल से कोई विरोध नहीं है, किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, मोदी जी से मेरा कोई विरोध नहीं है। पर जो व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण कानून लाएगा, जो भी सरकार दुर्भावनापूर्ण कानून लाएगी, जो भी सरकार, जो भी पार्टी दुर्भावनापूर्ण कानून बनाएगी, हर उस पार्टी से, हर उस व्यक्ति से मेरा विरोध है। आज स्थितियां यह है कि सामान्य वर्ग के लोग जब अपनी बात उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, तो लोग उनका मजाक बना रहे हैं, उपहास बना रहे हैं, कह रहे हैं अब इनको लगी है तो इनकी आवाज आ रही है। मेरे आवाज को, मेरी बात को कहा जा रहा है चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है, पागल हो गए हैं, समाज के लोग पागल हो गए हैं। अरे हम लोग पागल नहीं हुए, हम तो अपनी सिर्फ बात कह रहे हैं। हमारी बात शायद कान में जूं रेंगने का भी काम नहीं कर रही है, पर एक साथ आवाज है, एकता की आवाज है, अखंडता की आवाज है, आवाज में बुलंदी भी है, पर आज बहरा हो चुका है। भारत देश का प्रधानमंत्री आज बहरे हो चुके हैं। भारत देश के सवर्ण जाति के सांसद, विधायक बहरे हो चुके हैं। इन्हें अब अपने सवर्णों की चीख पुकार, वेदनाएं नहीं सुनाई पड़ रही हैं। यह लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए लगे हुए हैं। आपको सोचना चाहिए, जब आप जान रहे हैं सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए बनती हैं, उसके बीच में भी सरकारें गिर जाती हैं। जब आप बहुमत में नहीं रह जाएंगे तो सरकारें गिर जाएंगी। और मैं सिर्फ पक्ष में, जो आज के डेट में सरकार में लोग हैं, मैं उनको ही नहीं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, उन राजनीतिक पार्टियों को भी कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि सवर्णों के साथ गलत हो रहा है? अगर राजनीतिक पार्टियों में जो सवर्ण सांसद हैं, सवर्ण विधायक हैं, उनको नहीं लग रहा है कि सवर्ण के साथ गलत हो रहा है, क्या उन्हें आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या आप वह दिन भूल गए जब आप छत्री होने के कारण छत्री के घर वोट मांगने गए थे? आप ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मण के घर वोट मांगने गए थे, आप चाहे किसी भी पार्टी से रहे हो। आप जैन होने के कारण जैन के घर वोट मांगने गए थे।
और जैन की जब बात आई है तो मैं आपको एक बात यह बता दूं, सामान्य वर्ग में जैन भी आता है। जो व्यक्ति अपने मुंह पे कपड़ा लगाया रहता है, उससे छोटी सी भी हिंसा न होने पाए, वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को कैसे पीड़ित कर सकता है। सामान्य वर्ग के ऊपर आपने, सामान्य वर्ग में बहुत सी जातियां आती हैं, बहुत से धर्म के बहुत सी जातियां आती है, तो ऐसी ऐसी जातियां, ऐसे ऐसे लोग हैं इस सामान्य वर्ग में जो आंख उठाकर देखते भी नहीं हैं, तो उनके ऊपर भी आपने काला कानून लगा दिया है। आपसे बहुत उम्मीद थी देश को, यह उम्मीद करके देश बैठा हुआ था कि देश को आप विश्वगुरु बनाएंगे, पर ऐसा तो लगता है देश की सामान्य जाति की जनसंख्या को आप निरक्षर बनाने पे तुले हुए हैं। जब बच्चे डरे सहमे रहेंगे, वो विद्यालय में क्या जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे। एक तरफ कानून का भय, दूसरी तरफ सरकार का भय, तीसरी तरफ दुर्भावना का भय, चौथी तरफ आबादी कम होने का भय, सारे भय लाद दिए गए हैं। भयभीत भारतवर्ष है आज। आप कहते हैं विकासशील भारतवर्ष, और मैं कहता हूं आज भारतवर्ष भयभीत हो चुका है। भारत की जनता भयभीत हो चुकी है, और यह भय सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के अंदर नहीं है। इसी भय से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इन काले कानूनों के भय में आज जो है एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, सारे के सारे लोग भय के साए में जिंदगी जी रहे हैं। और सत्ता का नियम है कि सत्ता जो होती है, जो शासन होता है, उसको शक्ति के साथ आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। प्रकृति का नियम है, विधि का नियम है, विधान का नियम है कि प्रेम से, सद्भावना से आप अरबों अरबों साल तक शासन कर सकते हैं। आपके न रहने पे आपकी पुश्तें शासन कर सकती हैं, पर तलवार के दम पे, तोप के भय में आप ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के ऊपर इस तरह का अत्याचार आप मत करिए कि लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा करने लगे। और सामान्य वर्ग के जो भी नेता हैं, सांसद और विधायक, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मुखर होकर ऐसे कानून का विरोध करिए, क्योंकि यह सच है कि वोट जो दिया सामान्य वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया, पर वोट आपको ही मिला हुआ है। आज अगर आप सांसद न बने होते, आप विधायक न बने होते, तो सरकार न बनी होती। जब सामान्य वर्ग की जनता एकदम खुलेआम कह रही है कि अब इस पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टी ऐसे कानून ला रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्यों डर रहे हैं? वैसे भी अब आपको नहीं आना है, आप ये अच्छी तरह जान रहे हैं, क्योंकि आपका कोर वोट आपसे खिसक गया है। तो कम से कम आप संवर्ण के तो हो लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे कानून तत्काल वापस ले लिए जाएं, क्योंकि इस कानून के कारण आज सामान्य वर्ग के बच्चे बहुत डरे और सहमे हुए स्थिति में हैं। सामान्य वर्ग का अभिभावक बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ है, सबके सब बेचारे हो गए हैं। जिस सामान्य वर्ग के क्षत्रियों की दहाड़ से विदेशी आतंकी आक्रमणकारी दहल जाते थे, गर्भ गिर जाया करते थे दुश्मनों के, आज वह क्षत्रिय वर्ग भी डरा और सहमा हुआ है इस कानून के कारण। आप कैसी फौज चाहते हैं? आप कैसे नागरिक चाहते हैं अपने देश में? डरा हुआ, सहमा हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, वेदनाओं से घिरा हुआ, या एक मजबूत नागरिक चाहते हैं? आपके अंदर की संवेदनाएं कहां मर गई? आपके अंदर की वो सोच कहां मर गई? आपकी वह कल्पना कहां मर गई जो थी कि देश को विश्वगुरु बनाएंगे, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे? ये सारी की सारी बातें कहां चली गई? आपको सोचना चाहिए, जो कानून आपने बनाया हुआ है यह देश को आगे ले जाएगा या देश को गर्त में ले जाएगा? जो कानून आपने बनाया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इंगित किया कि सामान्य अलग है, बैकवर्ड अलग है, एससी अलग है, एसटी अलग है? ये तो बच्चों को पता ही नहीं था। वह तो विद्यालय में सभी बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाते थे, छात्र बन के जाते थे, न वह कोई हिंदू बन के जाता था, न कोई मुसलमान बन के जाता था, न सिख बन के जाता था, न ईसाई बन के जाता था, न ओबीसी बन के जाता था, न एससी बन के जाता था, न एसटी बन के जाता था। वहां सारे के सारे बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए विद्यार्थी बन के जाते थे, और विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हुआ करते थे। अगर आपको समानता ही लानी है,
तो सारी जातियां खत्म कर दीजिए, सारे धर्म खत्म कर दीजिए, एक बना दीजिए राष्ट्र, धर्म और राष्ट्र की जाति। और जिसकी जो काबिलियत होगी, जो गलत होगा उसके लिए गलत हो, जो सही होगा उसके लिए सही हो। क्या आपको पता है, जाति देख के अपराधी कोई नहीं बनता है, अपराधी अपराधी होता है, और कानून आप जाति देख के बना रहे हैं। कितनी घिनौनी बात है। जाति से अपराधी नहीं पैदा होते, अपराध से अपराधी पैदा होते हैं। वह किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी जनपद का हो सकता है, नदी के किनारे का हो सकता है, रोड के किनारे का हो सकता है, महल का हो सकता है, झोपड़े का हो सकता है, अटारी का हो सकता है, अटारा का हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति दिखने वाला वह भी अपराधी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह सामान्य वर्ग का हो, जरूरी नहीं हो एसटी हो, एसटी हो, वो किसी भी वर्ग का अपराधी हो सकता है। कोई भी कानून बने, कोई भी कानून बने, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनना चाहिए क्योंकि अपराध रोकने के लिए, अपराधियों को रोकने के लिए, न कि जाति पात अलग करने के लिए। पर यह जो यूजीसी का काला कानून बना हुआ है, आज यह जाति पात को अलग करने के लिए बना हुआ है। यह कानून कहीं से अपराध रोकने के लिए, अपराधी को रोकने के लिए नहीं बना हुआ है। मोदी जी, आप इस बात को जान लीजिए, आप ऐसे कानून का निर्माण करिए कि जिससे अपराध रोका जा सके, यूनिवर्सिटियों में अपराध रोका जा सके, महाविद्यालय में अपराध रोका जा सके, विद्यालय में अपराध रोका जा सके, देश में। ऐसा नहीं है कि जाति में अपराध पैदा कर दीजिए, जाति में दुर्भावना पैदा कर दीजिए, भारतीय नागरिकों को इतने खंडों में आप बांट दीजिए कि सारे के सारे लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यह राजनीति के चक्कर में देश की क्या हाल हो गई। आज सामान्य वर्ग का व्यक्ति चिल्ला रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, मजाक का पात्र बना हुआ है, हंसी का पात्र बना हुआ है। वह सिर्फ और सिर्फ आपके कारण बना हुआ है, और इसी सामान्य वर्ग के कारण आप देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? वह कौन सी शक्ति है जिसने आपको डिगा दिया? वह कौन सी लालच है? जबकि कहा जाता था अपने देश का प्रधानमंत्री लालची नहीं है। अपने देश के प्रधानमंत्री को किस बात की लालच है? वह कौन सी लालच है जो आपको ऐसे ऐसे उटांग पुटांग, हलवा, गोबर, घास टाइप के कानून बनाने के लिए कह रहा है? ऐसा कौन सा आपके ऊपर जो है प्रेशर पड़ा हुआ है कि आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जो है कि बैकवर्ड हो, तुम सवर्ण हो, तुम एससी हो, तुम एसटी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कानून को जल्द से जल्द और तत्काल वापस लें, अन्यथा यह बातें और यह वेदना आंदोलन बन जाएंगी, आंदोलन बन जाएंगी, क्रांति हो जाएगी। और क्रांति जब एक बार हो जाती है तो किसी के रोके नहीं रुकती है। यह निवेदन कभी ललकार बन सकती है, यह शब्द कभी अलंकार बन सकते हैं। जो ज्वाला दिल में जल रही है वह कभी विध्वंसक ज्वालामुखी बन सकती है। और आपके एक निर्णय से इतनी ज्यादा अगर संवेदनाएं आहत हो रही, इतने ज्यादा लोग आहत हो रहे हैं, तो आपके एक निर्णय से सारी चीजों में सुधार आ सकता है। इस कानून में आप सुधार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।